सन 2000, नई सदी की आज की सुबह नेहा की जिंदगी में कुछ खास है। ओम नमः पार्वते पते हर हर महादेव। भगवान जी, अभी थोड़ी ही देर में 12 बोर्ड का रिजल्ट लगने वाला है। प्लीज 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 पास करवा दीजिए। आपसे सच्ची बता रही हूँ, अगर बोर्ड्स में पास नहीं लगी ना तो मैं मर जाऊंगी, कसम से कसम से। यार मम्मी, साल 2000 लग गया है। ये नई सदी में भी बाबा आदम के जमाने का इंटरनेट गोद ले रखा है, चलता भी नहीं है। और वो कहाँ है? भोपाल की महारानी द हाईनेस नेहा शर्मा जी। 12वीं का रिजल्ट उसका लगना है और नींद मेरी खराब की जा रही है। विभोर बस। बोल तो ऐसे रहे तुम्हारे लाड साहब जैसे 24 घंटे में 26 घंटे काम करती हो। इनसे पढ़ाई तो हुई नहीं, नौकरी कर नहीं पा रही। छोटी बहन का रिजल्ट देखने बोल दिया तो जहर उगल रहे हैं। वेबसाइट खुल गई। नेहा का रोल नंबर क्या है? 1120786। सब अच्छा हो भगवान। सब अच्छा ही होगा। मेरी नेहा दुनिया की बेस्ट बेटी है। हे भगवान। पापा, क्या क्या हुआ? आप सब ऐसे? जो कभी सोचा नहीं था वो हो गया। क्या हुआ पापा? मेरी बेटी ने इंटर टॉप कर लिया, वो भी 92% के साथ। बहुत बढ़िया बेटी, हमारे शहर का नाम रोशन कर दिया। बधाई हो नेहा बेटा। भैया जुग जुग जियो नेहा बेटा। मुझे बहुत टेंशन हो रही है, पता नहीं क्या होगा। कुछ गड़बड़ हो गई तो मैं क्या करूंगी? पापा, आप खुश तो है ना? बहुत बहुत खुश हूं बेटा। होगी जमाने के लिए बेटियां बहुत, मेरे लिए तो मेरी बेटी सौभाग्य है।
मेरी जैसी बेटी है तो माँ बाप के चौड़े सीने में मेडल की तरह चमकती है। मेरे बच्चे, अब दोनों की खुशियां मेरे लिए बहुत मायने रखती हैं। पक्का प्रॉमिस। मैं दिन रात मेहनत करूंगी, दिन रात पढ़ाई करूंगी और चार्टर अकाउंटेंट एक बार में पास करके दिखाऊंगी। तू करेगी बेटा। मेरी नेहा दुनिया की बेस्ट बेटी है, बेस्ट। अरे लाओ ढोल। पापा जी प्लीज 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 भागो, लगा कनेक्शन। हाँ दीदी, बस हो रहा है। भगवान, लग गया। रोल नंबर 112079। जल्दी जल्दी। खुल गया। दीदी, संजू भैया पास हो गए। गिरते पड़ते पूरे 38% से पास हुए हैं, पर हो गए। मेरा 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 संजू पास हो गया। थैंक यू भगवान जी, कसम से। आज अगर आपने संजू को पास नहीं किया होता ना तो मैं तो मर ही जाती। आप दोनों स्कूल की तरह कॉलेज में भी साथ साथ रहोगे। थैंक यू सो मच भगवान जी। आप तो समझते हैं ना अलग होने का दर्द। संजू के बिना मेरा भी वही हाल हो जाता जो आपका हुआ था सती मैया के बिना। पहला पहला प्यार तो जिंदगी भर की धड़कन होती है ना, उसके बिना कोई कैसे रह सकता है। India is my country. All Indians are my brothers and sisters. I love my country and I'm proud. दीदी क्या हुआ?
प्यार, इसीलिए चोट उसे लगी, दर्द मुझे हुआ। ढक्की चिकी ढक्की चिकी ढक्की चिकी ढक्की चिकी ढक्की चिकी ढक्की चिकी। एक काम करती हूँ, मैं संजू को फोन करके कांग्रेचुलेशन बोल देती हूँ। चल नेहू, जब बाहर तेरा सब इंतजार कर रहे हैं, बजेगा और मुझे सोने दे। अब कॉल कैसे करेंगे? अली, अली मोबाइल दे ना। अब्बा ने मुझे मोबाइल इमरजेंसी के लिए दिया है, तेरी आशिकी के लिए नहीं। पता है ना, आउटगोइंग कॉल का 17 रुपए लगेगा पर मिनट के हिसाब से। पर बेस्ट फ्रेंड्स तो हेल्प करने के लिए होता है ना। मैंने भी तुझे कितनी बार बचाया तेरे अम्मी अब्बू की कुटाई से। पीटी पीरियड में खेलने की जगह थे प्रोजेक्ट्स और होमवर्क सब किया, और आज तो अपनी दोस्त को मोबाइल का एहसान गिना रहा है। प्लीज 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 प्लीज। तो फिर फ्रेंडशिप बैंड क्यों बना था हमने एक दूसरे को? बेफालतू में 12 रुपए खराब किए। मुझे तो लगा हम दोनों बचपन से ही बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर है। अली मोबाइल दे दो ना। बस 1 मिनट बात करूंगी पक्का। अली, विद्या कसम, वरना मैं बात करना बंद कर दूंगी तुझसे। ले मर। कौन है वे? लो संजू, मैं नेहा। संजू, तुम 12th पास कर गए, कांग्रेचुलेशंस। अच्छा, आज रिजल्ट लगना था। हाँ बुद्धू, लगना था और लग भी गया। तुम पास भी हो गए हो, पूरे 38% आए तुम्हें। संजय त्रिपाठी के पास होने की सिर्फ एक ही वजह है, वो है नेहा शर्मा। अब ऐसा कुछ नहीं है। कैसा ही है, जहां तक मैं देख रहा हूँ 38% में 100% वैसा ही है। बहुत मेहनत किया तूने मेरे पीछे, मेरे लिए साल भर तूने होमवर्क किया, प्रोजेक्ट्स बनाए, और तो और फिल्मी गानों पर तूने सिलेबस की पैरोडी सेट करके रटवाया है ना। प्री बोर्ड्स में मैं चीटिंग करते करते पकड़ा जाता, पर तूने लास्ट मोमेंट पर वो उल्टी का बहाना करके टीचर का ध्यान भटकाया और मैं बच गया। अरे ये सब छोड़, मुझे तो ये बोर्ड के एग्जाम के बारे में कुछ पता भी नहीं था, क्योंकि मैं तो नानी के घर पे था। तूने पता नहीं कहां से मामा का नंबर निकाला है और मुझे यहाँ पर वापस बुलाया। एक बात तो है, अगर तू नहीं होती तो मेरा क्या होता। नहीं सच्ची में, नेहा के बिना संजय की लाइफ का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। सुन, अभी तो मैं सागर में हूँ, शाम को भोपाल लौटूंगा, तो एक काम कर, कल मुझे मिल, दोपहर में 12 बजे ताजुल मस्जिद के पास मिल, ठीक है ना? पार्टी दूंगा तेरे को, पार्टी। फिर वहां से ना तेरे को मैं वहां पर अपना है ना इंडियन कॉफी होम, वहां पे लेके चलूंगा। वहां पे मसाला डोसा और फिल्टर कॉफी पिलाऊंगा, फेवरेट है मेरी। बाय। दी, क्या हुआ? हम दोनों, सिर्फ हम दोनों, पहली बार इतने सालों में KG2 से लेके आज तक कभी मैं संजू से अकेले में नहीं मिली। डोसा, कॉफी, नहीं, फिल्टर कॉफी पीने। मैं तो मर ही जाऊंगी। कल लाइफ में पहली बार मैं संजू के साथ अकेले घूमने जाऊंगी। ये ढाकी चिकी ढाकी चिकी ढाकी चिकी ढाकी चिकी। नेहा, तुझे डोसा कतई नापसंद है ना?
और कॉफी सुन के तो तुझे उल्टी आ जाती। तेरे संजू को इतना भी नहीं पता, एक नंबर का मतलबी इंसान है वो। नेचर वाइज बागड़ बिल्ला और शक्ल से फूड बिलाऊ। जी नहीं, शट अप। मेरे संजू के बारे में ऐसे नो बतौलेबाजी। तुझे पता है तेरे प्यार की उसको नहीं पड़ी है बिल्कुल भी, वो बस तेरा इस्तेमाल करता है अपनी सारी मुश्किलात आसान करने के लिए बस। अली ऐसा मत बोल, दुख रहा है मुझे। सच में तुझे अपनी 92% से ज्यादा उसकी 38% के लिए खुशी है। माना कि तू प्यार में बोराई हुई है, पर इतना उसने कभी पूछा तुझे कि तेरी परसेंटेज कितनी आई है? एक दफा भी पूछा उसने कभी? संजू के चक्कर से कल्टेशवती हो और अपने सीए की तैयारी पर ध्यान दे। संजू विधायक की औलाद है, उसकी लाइफ सेट है और अपन मिडिल क्लास के बच्चे हैं। नेहा, अपन को प्यार से ज्यादा ना करियर को ऊपर रखना चाहिए। देख, स्कूल खत्म हो गया, अब ये संजू का पहला प्यार का किस्सा भी खत्म करते हैं। अपन को तो ये पहेली कभी सूझी ही नहीं कि तेरे जैसी गुड गर्ल्स हमेशा संजू जैसे बैड बॉयज के प्यार में कैसे गिर जाती हैं। नेहा, प्लीज स्टॉप फॉलिंग इन लव एंड स्टार्ट राइजिंग इन लाइफ। संजू के प्यार में गिर पर मत जा, अपनी जिंदगी को उठा और आगे बढ़। हो गया तेरा? हो गया? अव्वल बात तो तू मेरे संजू को गलत समझना बंद कर। पता है कि मैं स्कूल में टॉप करती हूँ, इसीलिए बेचारे ने नहीं पूछा। और वैसे कॉलोनी में जब सब लोग मुझे मुबारकबाद दे रहे थे, तब तो बेस्ट फ्रेंड होके भी वहां नहीं था। उसका कुछ नहीं। दूसरी बात, मसाला डोसा और फिल्टर कॉफी संजू की फेवरेट है, तो शादी के बाद के लिए अभी से ही खाने और बनाने की आदत तो डालनी होगी ना मुझे। तीसरी बात, संजू 100 नहीं है, 38 है। मैं भी तो 92 हूं ना अली। 100 कोई नहीं होता है, उसमें खामियां है तो मुझ में भी 10 नुक्स हैं। दिन रात मम्मी पापा से झूठ बोलती हूँ, किताबों के नाम पे एक्स्ट्रा पैसे लेके चाउमीन ठूसने जाती हूँ मैं। तेरे हिसाब से संजू मुझे इस्तेमाल कर रहा है ना, तो मैं भी तो जब देखो अपने काम निकलवाने के लिए दोस्ती का नाम लेती हूँ तुझसे। हमने से कोई भी 100 नहीं है, हम सब कच्चे पापड़ पक्के पापड़ टाइप्स हैं। तू, मैं, भागो, संजू, सब। और तू ये क्या कह रहा था? स्टॉप फॉलिंग इन लव, स्टार्ट राइजिंग इन लाइफ। अली, प्यार करा नहीं जाता है, प्यार हो जाता है। अपन लकी है क्योंकि अपन को बचपन में ही हो गया। संजू मेरा पहला प्यार भी है और आखिरी भी। थैंक यू मोबाइल के लिए। प्यार करती है तो आज तक आई लव यू क्यों नहीं बोला उसे? अपना प्यार ट्रू लव है, और ट्रू लव को इस सब की जरूरत नहीं होती। ट्रू और फॉल्स का पता तो लिटमस टेस्ट से पता चलेगा। आई लव यू वो लिटमस टेस्ट है जो तुझे तेरे संजू के असल रंग दिखा देगा। आज पोहा जलेबी में 300 रुपए खर्च हो गए। अभी तो वो कॉलेज का क्या कहते हैं, प्रोस्पेक्टस। हाँ वही, विभोर कह रहा था आजकल 2000 का पड़ता है। हाँ हाँ करने से काम नहीं चलेगा, सोचना पड़ेगा क्या करेंगे, कैसे करेंगे। कॉलेज की फीस, सीए का कोचिंग, किताबें वगैरह, रोज कॉलेज आने जाने का पेट्रोल का खर्चा, ये सब कैसे होगा? अब जो लगेगा सो लगेगा। मेरी नेहा एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है, उसके भविष्य का सवाल है। मैं सोच रही थी कि नेहा को गर्ल्स कॉलेज में डाल दे तो। क्यों, कुछ हुआ क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ, पर कहीं कुछ हो न जाए इसीलिए कह रही हूँ। स्कूल के बच्चे कॉलेज जाते ही जवान हो जाते हैं और इस उम्र में लड़कों की तरफ आकर्षण हो ही जाता है। कहीं बॉयफ्रेंड वगैरह बना लिया तो?
मेरी नेहा ऐसा वैसा कुछ नहीं करेगी। अपने पापा की इज्जत का ख्याल है उसे। आप समझ नहीं रहे, जवानी की बेल जब फूटती है ना तो सोच समझ ख्याल की मिट्टी सबसे पहले ढकती है। जवानी के प्यार को माँ बाप के प्यार पे हावी होना बखूबी आता है। वाह दीदी, वेरी स्मार्ट। हाँ, शगुन में जो लिफाफे मिले थे वही पैसे आपने चुपचाप बचा कर रख लिए। आज वही काम आ रहा है। कैसे भी करके 50 रुपए चाहिए बस। पर किस लिए? संजू से बाहर मिलने जा रही हूँ, पहली बार। कुछ तो अच्छा गिफ्ट देकर जाऊंगी ना। पापा जी का प्यार मतलब मुंह से निकला नहीं कि चीज हाजिर, तुरंत से भी पहले। भगवान ऐसे पापा जी सब कुछ। बेटा उसके लिए तेरे को अच्छे अच्छे कर्म करने पड़ेंगे। तो बेटा पंकज जरा मेरे फत्ते कस दिया और कवर में गुस्सा सा आ गया है। हाँ दादा, बचपन से चाहिए हो रहा है। ताऊ जी ने पापा को और आपने हमें नौकर बना के रखा है। झूठ नहीं बोलूंगा, मैं तो हूं जलन खोटा, और ये जलन तुम्हारी सुख शांति जला के राख कर देगी। भाई मुझे तो लगा था कि मेरी सप्लीमेंट्री बैठेगी, तो अच्छा नेहा का उसकी वजह से मैं बच गया। यार वो लड़की है यार, गुडमेंदा लालटेन। बड़ा एंजल है वो, एंजल। संजू दादा, अरे क्या बियर उड़ेल रहे हो यार। अरे रम चखो, रम। कम ऑन संजू, रम कम ऑन। क्या हो गया? बालक लड़का ही रहना है, मर्द ना बनना। ओ संजू, गटक जाओ, आगे नाका लगा है। आत्मा तृप्त हो जाएगी जब विधायक जी का लौंडा नशे में धुत गाड़ी चलाता धरा जाएगा। मेरा प्यार कोई भी लिटमस टेस्ट से डरता नहीं। कल तो मेरा और संजू का आई लव यू होकर रहेगा। संजू संजू। कहानी पहले प्यार की अब और भी खूबसूरत होने वाली है। संजू पुलिस, भाई ब्रेक लगा। संजय ना? अरे भाई संजय नहीं, संजय त्रिपाठी। बुरा बोलिए भाई साहब, विधायक मदन मोहन जी का बेटा संजय त्रिपाठी। मेरी बेटी के क्लासमेट। ओह, अंकल जी, नेहा के पापा। नमस्ते अंकल जी। ओए नमस्ते करो सब लोग, नमस्ते करो। नमस्ते। बोर्ड का रिजल्ट लगा आज, सब पास हो गए, पार्टी बन रही है। ठीक है, लेकिन नशे में गाड़ी चलाना नुकसानदायक भी है और जुर्म भी। गाड़ी यहीं खड़ी कर दो, ऑटो रिक्शा बट सवार लेकर घर चले जाओ। कल आकर गाड़ी उठा लेना। चाबी।
क्या अंकल जी, नमस्ते बोलकर इज्जत दे रहा हो, गले नहीं उतर रही है। अबे पुलिस, ये चाय पानी के पकड़ और यहाँ से कट ले। ओह 2000 किस्मत खो गई आपकी तो। ये समझ के ये तेरी बोनी करवा दी मैंने आज। उठा और नशा जब दिमाग पे चढ़ जाए, बदतमीजी करने से अच्छा चुप रहो। अली को बताना होगा कि वो मुझे कल संजू से मिलवाने ले जाए। आंटी, आपकी पुदीना की चटनी ना मेरे घर के शाही खाने से भी बढ़िया है, सच में। कल सुबह और बना दूंगी, ठीक है? वो अम्मी अब्बू बुलंदशहर निकल गए और यहाँ मेरे खाने के चक्कर में आपकी परेड लगती। परेड में पिटाई भी हो जाएगी, समझा? मम्मी, आप खाना बनाने के बाद रसोई छोड़ दें, मैं साफ कर लूंगी। पहले ही बोल रहा हूँ, मैं नहीं ले जाऊंगा संजू से मिलवाने तुझे। या तो खाना खा या तो भागोगा। नहीं ले जाऊंगा, तक लिया। देख यार अली, मैं क्या कह रही थी कि संजू से मिलने में 4-5 घंटे तो जाएंगे पक्का। तो मेरे पास कोई बहाना भी नहीं है। तू साथ चलेगा तो मम्मी पापा को शक्म जाके भी नहीं होगी। प्लीज चले यार। कोई वो करियर काउंसलिंग जैसा कोई भी बहाना बना देना प्लीज। करियर का तो अल्लाह जाने, लेकिन हाँ दिमाग की काउंसलिंग लगेगी तुझे। अली, तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है ना? नहीं हूँ तो उसे तोड़ दूंगी मैं। हाँ हाँ, तोड़ 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 और दिमाग भी फोड़ ले, जो मर्जी करना कर। ठीक है तो फिर मैं तेरे अब्बू को बता दूंगी कि तू सिगरेट पीता है। बावली हो गई है क्या? मैंने कभी उंगली में भी नहीं पकड़ी सिगरेट। वो तो तुझे पता है ना, तेरे अब्बू को थोड़ी है। और वैसे भी तेरे अब्बू तो वही मानेंगे जो नेहा शर्मा कहेगी। कसम से जब इसकी सुताई होगी ना, बड़े मजे आएंगे। चंटेश्वरी, तुझे ना कीड़े पड़ेंगे, कीड़े। कल 11:30 बजे दिमाग के कैसेट में रिकॉर्ड कर लेना, ठीक है? मेरी बात सुनेगी नेहा? वरना बता दूंगी। घड़ी धीमी लग रही है, धड़कन तेज। कल के लिए कल तक का इंतजार। उफ, कैसे कटेगी रात? हिम्मत कैसे हुई मेरे मदन मोहन त्रिपाठी के बेटे को जेल में डालने की? जो तूने ये पाप किया है ना, इसका तुझे दंड मिलेगा। 7 जन्म तक तू इसका पश्चाताप नहीं कर पाएगा। बहरा है क्या? लगाऊं तेरे डीसीपी को फोन? लगाऊं अभी? एकदम चुप। तेरे फोन में नेटवर्क ना हो तो मेरे फोन से कर। डरता मैं किसी के बाप से भी नहीं। सुबह आना, जुर्माना भर के बेल करा के
ले जाना अपनी इस बिगड़ैल औलाद को, लेकिन तब तक ये यहीं रहेगा। चुनाव चल रहे हैं, मेरे हाथ बंधे हैं। जिस दिन मेरे हाथ खुल गए ना, तेरे गले में पट्टा बांधूंगा। जो तू ये खुला सांड बनकर घूम रहा है, तुझे पालतू नौकर बनाऊंगा अपना। ये मेरा थाना है, तेरा चुनावी मंच नहीं। निकल यहां से। थाना तेरा है, पर ये शहर मेरा है। वैसे तो तुम सुंदरी लगती हो, पर आज कयामत लग रही है। कुछ कहना चाहती हो? कैसे कहोगी? होठों से कहोगी या फिर मैं धड़कन कान लगा के सुनूंगा? बोलो बोलो। संजू, तुम जो मिले रेत में जैसे फूल खिले, मेरे दिल का तुम हो सुकून। इसीलिए संजू, आई लव। रुको 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 रुको। नेहा, तुम्हें ये 3 मैजिकल वर्ड्स बोलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा प्यार तो सच्चा है, ट्रू है, रात से ही नहीं, बचपन से। बालों को गर्म करके सीधा करना था, जलाकर सुनहरा नहीं। बाल बाल बचा लिया तूने, मुझे भी और बालों को भी। अब मेरी दीदी के होते हुए मुझे कोई परेशानी नहीं आती, तो मेरे होते हुए मेरी दीदी को कैसे परेशानी आ सकती है? हाँ, जागती आंखों से आप कौन से सपने देख रही थी? आगो, संजू ना, संजू मुझे किस करने वाला था। हाँ, सच्ची। मैं तो एक सांस में 3-4 बार मर जाऊंगी। आज तक तो गुंडे बदमाशों को पीट कर आते थे, आज किसी ने ही आप पे हाथ डाल दिया। चोर उचक्कों की तो हिम्मत नहीं होगी आपको छूने की। चोर उचक्के नहीं, एक बददिमाग बेअदब बाप का बिगड़ैल बेटा था, संजय त्रिपाठी। संजय? वो अपनी नेहा के साथ वाला? दोनों साथ में ही थे ना स्कूल में? हाँ। 19 साल का है वो, और उसने आपके ऊपर हाथ उठा दिया। शराब के नशे में धुत था। हे भगवान। जानती हो सुषमा, ये गरीब चोर उचक्के समाज को इतना नुकसान नहीं पहुंचाते जितना ये बेलगाम अमीरजादे। नेहा को मत बताना, बर्दाश्त नहीं कर पाई, लड़ेगी जाकर। दोनों एक ही क्लास में थे ना, खास दोस्ती तो नहीं है दोनों में?
नहीं, सुना तो नहीं कभी नेहा के मुंह से उसका नाम, और फोन वगैरह भी घर में कभी आया नहीं संजय का। लेकिन इस उम्र में बच्चे अपनी मन की बात कहाँ साझा करते हैं माँ बाप से। पर अब तो बेटी का स्कूल खत्म हो गया है, क्या लेना देना उसका संजय से। कॉलेज में तो दोनों साथ होंगे नहीं। भला टली। मम्मी, मम्मी, मम्मी। कभी की तरह रेंगना मत कर। सॉरी भैया। मम्मी। हाँ, क्या है? कहाँ जल्दी सवारी, बिना खाए पिए? मम्मी वो अली के चाचा है ना, वो सीए हैं, तो उनके पास जा रही थी अली के साथ। थोड़ा गाइडेंस दे देंगे तो क्या कैसे पढ़ना है सही रहेगा ना, इसीलिए। मम्मी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है, शक हो गया इन्हें तो शामत पक्की है। और वापसी? अब 2-3 घंटे शायद। शायद मतलब पक्का आवारागर्दी करने जा रही है झूठ बोल के। ना, चुप कर, तेरे जैसी नहीं है मेरी बेटी। और तू अगली बार कहीं जाना हो ना तो बताना नहीं, पूछना। जी मम्मी। घड़ी में 11:30 लग गया है विभोर। उठता है या पापा से उठेगा? बेचारा आया अली वाला पांडा, अभी हाल 50 रुपए दे के खरीदा था संजू के लिए। अरे जाती क्यों नहीं? तब से पॉपो कर रहा है अली। दीदी आप जाओ, मैं टेडी ले आऊंगी। संजू, क्यों हाल कर दिया मेरे बच्चे का, बताओ। अभी दुख रहा है। बेबी त्रिपाठी के लड़के पे जिस इंस्पेक्टर ने हाथ छोड़ा है, अब उसे जिंदा तो नहीं छोड़ा है ना? गोली दागी कि नहीं उसके कलेजे में? अगर हम गोली मार देते तो उसके लिए ये दंड नहीं, क्षमा होती। हम तो ऐसा तांडव करेंगे जिससे इस इंस्पेक्टर की हिम्मत और अकड़ दोनों टूट जाएगी। वो हाल करेंगे उसका जिससे वो घिघियाता हुआ, गिड़गिड़ाता हुआ, सिसकता तड़प तड़प कर मर जाएगा। मैं घर से निकल गई हूँ 12 बजे से पहले ही ताज उल मस्जिद के पास पहुँच जाऊंगी। नेहा। अली का मैसेज जरूर नेहा दीदी का होगा। चार बजे यहीं मिलूंगा। अब जाऊं? अच्छा सुन, वो कल
गुस्से में जुबान बाउंड्री पार चली गई थी, सॉरी। अल्लाह जानता है कि मैं बस तुझे खुश देखना चाहता हूँ। अल्लाह करे कि इस बार तेरा आई लव यू फिट बैठ जाए संजू के साथ, और मुझे कोई दिक्कत नहीं उससे। चलो अपना मुंह ढक, और हाँ कोई आसपास वाले ने देख लिया ना तो दिक्कत हो जाएगी। अली, लोग सही ही कहते हैं, दोस्तों के बिना आशिकी मुकम्मल नहीं होती। और हाँ, मेरी तरफ से तुझे इतना बड़ा वाला थैंक यू। ये नेहा दीदी स्कूल के समय से संजय दत्ता का ताराहार बनी फिर रहा है। बहुत हुआ सम्मान, अब इन्हें एक दूसरे से अलग करने का समय आ गया है। जो कितनी देर कर दी, कहाँ हो तुम? एक मिनट, मैं चली गई और संजू आ गया तो बुरा लगेगा उसे। निन्नी रानी आजा, राजकुमार को सुला जा। जब आ ही जाओ ना, कितना इंतजार कराओगे मुझसे? से तो अब मैं बताती हूँ। हर हर महादेव। आगे मत बढ़ो, खोपड़ी फूटेगी तो खून खून हो जाएगा। आप जानते नहीं है मेरे पापा सब इंस्पेक्टर है जहांगीराबाद के थाने में। हाँ, ऐसी की तैसी कर देंगे आपके। फुटो यहाँ से, लिच्छड़ अंकल कह के फुटा। और मुसीबत जान को फिर भी लेती तेरा नाम। मैं लाई हूँ तेरे लिए पहले प्यार का पैगाम। मेरी दुआ का असर है तू। यहाँ हूँ मैं, कहाँ है तू? देख मैं आ गया ना टाइम पे। ले फोन कर ले उसे। नहीं कर। अब घर चलते हैं, तेरी शाम की नमाज का टाइम लगने वाला है। चल। रोने की वजह तू घर पे बता नहीं पाएगी नेहा। ठीक कर अपने आप को। थैंक यू। पता नहीं नेहा को कब समझ में आएगा। पार्टी दूंगा तेरे को, पार्टी। सोच रहा होगा ना कि नहीं आया मिलने तो कौन सा पहाड़ टूट गया। तो प्यार में ना टॉफी, छोटी छोटी बातें ही कहर ढाल देती। मिलने का वादा किया है तो आके मिलो ना। कितना इंतजार किया था मैंने। नहीं, इससे तो मुझे इंतजार करवाना पसंद है।
गुस्सा दिलवाना पसंद। अब अगर आएगा ना मिलने तब भी नहीं मिलूं। दीदी, संजू भैया आए हैं कॉलोनी में, अब से मिलने का बोल रहे हैं। तो इसमें झिलमिलाने वाली क्या बात है? क्या हो गया दीदी आपको एकदम से? किसी ने टोटका वोटका फेर दिया क्या आप पे? पका लिया तूने, अब जा यहाँ से, मुझे नहीं मिलना है संजू से। चोट भी लग गई संजू भैया को। हाँ, एक्सीडेंट हुआ है उनका, शायद भयंकर मुंह सूजा पड़ा है। कहानी पहले प्यार की, 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 कहानी पहले प्यार की। संजू, ये चोट कैसे लगी तुम्हें? हाँ, ये चोट ना, ये कुछ नहीं, वो जरा बाइक से गिर गया था, छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। छोटा एक्सीडेंट? संजू, पूरा मुंह सूज गया है तुम्हारा, दर्द हो रहा होगा ना? दवा ली तुमने, डॉक्टर को दिखाया? सेक लेनी चाहिए थी गर्म पानी की। संजू, तुम्हें आए ही क्यों यहाँ? क्या बोलूं मैं? क्या बोलूं? इतना तो बोल दिया तुमने, तो बोलते क्या बोलूं? और जितना तुम बोल रही हो इतनी भी कोई चोट नहीं आई, ठीक है। संजू, आराम करना चाहिए था तुम्हें, बाद में मिल लेते मुझसे। थोड़ी देर पहले तो सो के उठा हो, पहले से फोन पे बात करके समझ गया था कि तुम्हारे पापा ने कल रात के बारे में तुम्हें कुछ नहीं बताया। तो सही है ना, रात गई बात गई। अरे मैं घर पे ही था, आराम ही कर रहा था, माँ तो मुझे जाने भी नहीं दे रही थी। वैसे दर्द तो हो रहा है यार, अब रियलाइज हो रहा है दर्द तो हो रहा है, पर मैं आ गया। क्यों? तुझसे वादा किया था ना कि मिलने आऊंगा, तो वादा तोड़ तो नहीं सकता। संजू, तुम इस हालत में मेरे लिए आए? और नहीं तो किसके लिए? कहा है ना मैंने, नेहा के बिना संजू की लाइफ का पत्ता भी नहीं हिल सकता, पता है ना? ये सब छोड़, ये देखो, पकड़ पकड़ पकड़। खोली से मसाला डोसा और फिल्टर कॉफी से भी बड़ी वाली पार्टी का इनवाइट है। खोलो खोलो। संजू, सोनू सितम के शो की वीआईपी टिकट, सच्चे? तुम्हें पता है ना, सोनू सितम मेरा फेवरेट सिंगर है। यार वीआईपी बोल के यार तुम बेइज्जती मत करो, वीआईपी नहीं है वो, वीवीआईपी है, ध्यान से पढ़ो। वीवीआईपी का मतलब पता है तुम्हें? अरे वीवीआईपी मतलब सबसे आगे खड़ी रहोगी तुम, सबसे आगे खड़ी रहकर तुम सोनू सितम को इतने करीब से देखोगी। पर संजू, मैं क्या कह रही हूँ, तुम ये टिकट ना अली को दे दो। पापा को ये सब पसंद नहीं है और फालतू फोकट में पिटाई भी होगी और डांट भी पड़ेगी, ऊपर से जाने को भी नहीं मिलेगा। पापा मानेंगे नहीं। मुझे पता था कि तुम यही बोलोगे, इसलिए मैंने पापा को बोलकर मीटिंग बिठा ली है होटल लेक साइड, वहां पर कॉफी शॉप, कल दोपहर 2 बजे। मीटिंग? पर किसके मीटिंग? नेहा शर्मा की उसके फेवरेट सिंगर सोनू सितम के साथ। क्या? संजू, वैसे ये बात हम दोनों के बीच बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कह दे रही हूँ। संजू,
I love you. तो मैं तुमसे प्यार नहीं करता नहीं? स्टैचू क्यों बन गई? कुछ तो बोलो। संजू, मुझसे, मुझे लगा तुम मुझसे प्यार करते हो। मतलब मुझे, हम तुम बचपन से दोस्त है, पर तुम्हारे जैसी और भी है दोस्त। नेहा, मुझे कभी भी तुम्हारे लिए वो प्यार वाली फीलिंग आई नहीं। देखो नेहा, बात को समझो यार, तुम्हारे अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम परफेक्ट लड़की हो। देखने जाए तो यार, मेरी जिंदगी के डिब्बे तुम्हारा इंजन तो खींचता है। इसलिए तुम्हें हर बार कहता रहता हूँ कि नेहा के बिना संजू की लाइफ का पत्ता भी नहीं हिलता। यार मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कैसे समझो। हाँ, जैसे तुम्हें पता है ना कि जब भी मैं कॉलेज के सामने से पास होता हूँ तो A to Z हर एक लड़की मुझे ताड़ती है। सबके मुंह से बस एक ही बात निकलती है कि हमारा संजू जा रहा है। पता है ना तुम्हें, मतलब उनके लिए ना मैं आइटॉनिक हूँ, तो बस मुझे भी ना वैसी लड़की चाहिए यार। सबके मुंह से निकल जाए कि यार क्या लड़की है ये, काश ये हमारे पास होती। वैसी लड़की चाहिए मुझे, तो वैसी हो नहीं। और एक बात बताओ, इसमें ना गलती तुम्हारी नहीं है। देखो, नेहा को संजू से प्यार हो जाना उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पर संजू को नेहा से प्यार होना वो 7 जन्म में भी इम्पॉसिबल है। से दोस्ती मत तोड़ना प्लीज। पागल हो गए हो क्या तुम? कुछ भी बोल रही हो। दोस्ती क्यों तोड़ूंगा मैं? मुझे पता तो है नेहा के बिना संजू की लाइफ का पत्ता भी नहीं हिलता। गुड नाइट, बाय बाबू, बाय अली। बिल्कुल सही था अली, बिल्कुल सही। कुछ नहीं हो सकता मेरा, कुछ नहीं। मेरा पहला प्यार अधूरा रह गया। बहुत बड़ी छूट हो गई, बहुत बड़ी। कमर की गधी हूँ मैं, गधी। KG2 से लेकर आज तक समझती रही कि हमारा प्यार ट्रू लव है। गधी हूँ मैं, गधी, गधी, गधी। गधी तो तू है जो उस लड़के के प्यार में पड़ गई। नेहा, बिल्कुल चुप, बिल्कुल चुप। मम्मी पापा आ रहे हैं, बिल्कुल चुप। प्यार की किस्मत किसने जानी, पानी पे लिखी ये कहानी। साहिल को पाने से पहले टूट बिखर के सब मिट जाने। प्यार तो मन्नत मांग के समझे, कायनात कर देगी पूरी।
लेकिन प्रेम कहानी अक्सर शुरू से ही होती है अधूरी। ध्यान दो ना संजू। क्या ध्यान दूं यार, ये केमिस्ट्री ना मिस्ट्री है, मेरे पल्ले नहीं पड़ता। एक पिंच वाला आइडिया है, तुम बस ध्यान से देखो, ठीक है? मैं क्या कह रही हूँ, मैं एक लाइन बोलूंगी और तुम मुझसे रट्टा मार लेना, ओके? देखो, स्कैंडी टिटैन के वैन छोड़कर कार में बैठ के फिक्कोनी गया और उसको वहाँ उसका कजन मिला। चलो बोलो। स्कैंडी टिटन की वैन छोड़कर कार में बैठकर फिकोनी गया और वहाँ उसको उसका कजिन मिला। देखो, याद हो गया तुम्हें? अरे तो बड़ा सिंपल था। मेरा ना यही प्रॉब्लम है, कोई भी चीज ना शुरू करने से पहले ही हार मान लेता हूँ। पर तू हार नहीं मानती है, ऐसी रहना हमेशा एकदम सेम टू सेम, समझी? बदलना मत। मेरा क्या है कि मैं जल्दी चीजों को गिव अप कर देता हूँ, पर मैं लाइफ में कभी भी चीजों को गिव अप करो, तुम गिव अप नहीं करोगे। तू ना कोशिश करती रहना, एक बार नहीं 1000 बार कोशिश करना, देखना देर सवेर मैं मान ही जाऊंगा। नेहा तो ठीक है ना? तुम्हारे पास सिक्का है? सिक्का का क्या करेगी तू? है तो देना अली जल्दी। हर हर महादेव। वही प्यार हार जाता है जो हार मान जाता है, और मैं अपने प्यार पे कभी हार नहीं मानूंगी, उसे कभी हारने नहीं दूंगी। नेहा देख, जल्दबाजी में कोई फैसला मत ले। नहीं अली, संजू भी मुझसे प्यार करता है। पीरियोडिक टेबल भी उसे देर से समझ आई थी, अभी वो प्यार भी नहीं समझ पा रहा, पर वो समझ जाएगा, पक्का समझ जाएगा। अल्लाह, ये लड़की। देख अली, तुझे अभी समझ नहीं आएगा कि मेरे और संजू के दिल का मामला है, बहुत स्पेशल। वो है थोड़ा सा बुद्धू, उसके दिमाग का इंटरनेट थोड़ा देर से खुलता है, लेकिन वो समझ जाएगा। अभी मैंने अचानक से उसे आई लव यू बोल दिया तो भौरा गया बेचारा। फिर देखना, उसे बहुत जल्दी समझ आ जाएगा कि वो भी मुझसे उतना ही प्यार करता है जितना मैं उससे करती हूँ। दीदी, अगर आपको अंदर से ऐसा लग रहा है तो सही लग रहा होगा। तू चुप रहेगी दीदी की चमची? लोग ना सही कहते हैं, प्यार में पड़ी लड़की गधी से भी बड़ी गधी होती है। लोग चाहे जो मर्जी कहे अली, मैं अपने संजू पे और अपने प्यार पे कभी गिव अप नहीं करूंगी। चुनाव आने वाले हैं तो मुझे भी तो अपनी निजी सुरक्षा बढ़ानी है ना। वो जहांगीरबाद थाने में वो जो सब इंस्पेक्टर है, हाँ वही, उसकी सत्यवादिता, निष्ठा और कर्मठता की गूंज हमारे कानों में भी पड़ी है। हाँ, दीपक शर्मा नाम ही है उसका। बहुत हिम्मत है उसमें, लायक तो है ही। मैं क्या कह रहा था कि अगर उसे हमारी निजी सुरक्षा में लगा देते तो हम भी निश्चिंत हो जाते और चुनाव पर ध्यान देते। याद रखिएगा, जय महाकाल। अम्मे। संजू आ गया बेटा, कुछ खाएगा? मैंगो मिल्कशेक बनाया है। नहीं माँ, मन नहीं है मेरा। अब ताजे तरबूजे लाए हुए हैं, एकदम लालम लाल, काट के लाओ देख ली। तो क्या खाएगा? माँ कुछ नहीं खाना है क्या यार? नारियल और शक्कर तो खा ले। संजू। जी बाबूजी। तुझे मदिरा पान करने से रोका है कभी हमने? नहीं। फिर जगह और माहौल परख कर पीना चाहिए ना।
घर में पियो, दोस्तों के साथ बैठकर पियो, कि गाड़ी में हुड़दंग मचाकर और बवाल बिठाकर क्या मिला? बाबा जी बात यूं थी कि संजू दादा, क्या बियर उड़ेल रहे हो यार? हम चखो हम बालक लड़का ही रहना है, मर्द ना बनना। बाबा जी मैं तो शांति से चला रहा था। ये पंकज, ये बावला हो गया था कल रात को, मुझे मेरे दोस्तों के सामने चढ़ा रहा था पीने के लिए, इसकी वजह से मैंने पी। पंकज, ताई जी, तेरे ताऊजी तुझे गांव से उठा के इसलिए यहाँ ले आए थे ताकि तू संजू का ध्यान रख सके, ना कि रैप्टे लगवाए। मेरे राजा बेटे को अगर कोई दिक्कत आई ना दोबारा तो तेरा सारा बावला पर निकालूंगी मैं। तू खा बेटा। कॉलेज का अभी तक कुछ सोचा नहीं है पापा। क्यों? दिमाग गर्मियों की छुट्टी पे गया है? हाँ भैया, सोचने की कोई बात ही नहीं है। 92% है, आराम से किसी भी कॉलेज में एडमिशन लग जाएगा। एक्सीलेंट कॉलेज वाकई एक्सीलेंट है, ऑनर्स डिग्री भी मिलती है वहां पे। भैया की बात पे गौर करना, बेस्ट कॉलेज देखना। फीस की चिंता मत करना, पापा देख लेंगे। कल तक सोच ले, एडमिशन की कल लास्ट डेट है। बोर्ड का रिजल्ट इस बार देर से आया ना, इसलिए। कल सुबह तक सोचकर बताती हूँ। मुझे तो बेस्ट कॉलेज में एडमिशन लेना होगा, बेस्ट पढ़ाई करनी है, पापा मम्मी को खुश करना है, पर संजू के साथ भी रहना है। संजू को कहूंगी मेरे वाले कॉलेज में ही एडमिशन ले ले, उसके पापा के पास तो बहुत पैसा है, डोनेशन देके एडमिशन करा देंगे उसका। साथ रहूंगी तभी तो उसे एहसास करा पाऊंगी वो मुझसे कितना प्यार करता है। मम्मी पापा तो सो गए और भैया भी रोज लेट ही आते हैं रात को, यही मौका है। नहीं। कौन है बे? संजू, मैं नेहा बोल रही हूँ। हाँ बोलो नेहा। वो कल ना कॉलेज एडमिशन का लास्ट डेट है, तो तुम एक्सीलेंट कॉलेज में एडमिशन ले लेना, मैं भी वहीं ले रही हूँ। दिमाग खिसक गया तुम्हारा? 90% अटेंडेंस मांगते हैं वहां पर। देख, मुझे ना कॉलेज पढ़ाई के लिए ज्वाइन नहीं करनी, मुझे मजे मार रहे हैं यार। पर मुझे तो मन लगाकर पढ़ाई करनी है ना, तुम्हें जो करना है वो कर लेना। स्कूल की तरह मैं तुम्हारे असाइनमेंट्स, होमवर्क सब कर लूंगी, तुम बस एडमिशन ले लो प्लीज। कॉलेज नहीं, उदासी की कैंटीन है वो। हम जाएंगे बड़े चंद्रलाल कॉलेज। मैं भी वहीं का फॉर्म भर रहा, तू भी वहीं का फॉर्म भरेगी, समझी? बड़े चंद्रलाल? वो तो संजू भोपाल का सबसे वाहियात कॉलेज है, मार तमाम गुंडागर्दी सब होता है वहाँ। मैंने सुना है गए साल ही एक लड़के ने टीचर को चाकू घोंप दिया था। लो किसे बता रही है तो? वो जिसने चाकू घोंपा था वो मेरा कजीन ही था। अरे अच्छा है ना, ये टीचर लोग कायदे में रहते हैं। देख, मैं क्या कह रहा हूँ तुझे, जैसे हम स्कूल में साथ में रहते थे, मैं चाहता हूँ कि हम कॉलेज में भी साथ में रहे यार। वही तो मैं भी चाहती हूँ। हाँ तो बस हो गया ना, बात हो गई खत्म। हम बड़े चंद्रलाल कॉलेज में जाएंगे और कल जाकर तुम उसका फॉर्म भरोगी, ठीक है? चल। संजू रात के 2 बज रहे हैं, लाट साहब अभी तक नदारत हैं। आने दो उसे, आज बताता हूं।
चंदन लाल क्या पकड़ी गई तो कॉलेज ही नहीं जा पाऊंगी। ओ तेरी, अबे इसको ये बताना तो भूल गया कि कल 2 बजे कट ऑफ है फॉर्म भरने का। फोन उठा मेरी माँ। इतनी रात में फोन, हे भगवान सब ठीक। नेहा, हेलो, हेलो हेलो, हेलो। अरे यार, बैटरी को भी अभी मरना था। कोई नहीं, कल सुबह बता दूंगा मैं। कट गया। बाहर निकल, निकल बाहर, निकल, अभी निकल बाहर तू, निकल बाहर तू। क्या है ये? हाँ, किससे बात कर रही थी तू? किससे बात कर रही थी? हाँ, लड़का था कोई? अरे बोल क्यों नहीं रही? बोल ना, लड़का था कोई? नेहा, भैया के दोस्त को फोन लगा रही थी, उनसे ये कहने के लिए कि वो आज घर ना आए। आप बहुत गुस्से में हो और आप उनकी पिटाई लगा देंगे। उन्होंने फोन नहीं उठाया तो कॉल बैक किया होगा नंबर देख के। ये लॉक तोड़कर रात को फोन करना, ये कारनामे पहले भी किए? नहीं। नेहा, दोबारा नहीं होना चाहिए। जाओ। पीना। अरे भाई बहन आपस में लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, लेकिन एक दूसरे को बचाते हैं माँ बाप से। अरे भागो की माँ को ही देख लो। अरे हर बार मुझे बचाती थी पिताजी की डांट से। जवान लड़कियों की भलाई इसी में है कि उनके ऊपर शक किया जाए, आंख मूंद कर भरोसा नहीं। बस दीदी, कुछ नहीं हुआ है। शुक्र मनाओ कि बच गए बाल बाल। भागो, अच्छा नहीं लग रहा है। पापा कितना भरोसा करते हैं मुझ पे और मैं मुंह पे पट झूठ बोलती जा रही हूँ। आज अगर पकड़ी जाती तो पापा को कितना बुरा लगता, उनका तो दिल ही टूट जाता। पापा मम्मी से झूठ बोलना अच्छा नहीं लगता है भागो, मैं क्या करूं? एक तरफ परिवार, दूसरी तरफ प्यार। ऐसा क्यों होता है हम लड़कियों के साथ? ये हमेशा की परिवार और प्यार के बीच हम फंस जाते हैं। क्यों? अब मम्मी से मैं बहुत 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 प्यार करती हूँ, उनकी खुशियां बहुत मायने रखते हैं मेरे लिए, लेकिन संजू को मैं दिल से चाहती हूँ। अब मम्मी अगर दिल है ना, संजू धड़कन है। अभी तो संजू को ही नहीं समझा पा रही, पापा मम्मी क्या खाक समझेंगे अगर समझाऊंगी भी तो, इसीलिए झूठ बोलना पड़ता है। भागो, तुझे पता है महादेव और पार्वती माँ की शादी भारत की पहली लव मैरिज थी। सच्ची? हम उनकी पूजा करते हैं और प्यार करने से डरते हैं। पापा मम्मी क्या सोचेंगे, भाई कुटाई लगा देगा, बात बाहर गई तो 4 लोग क्या कहेंगे? मुझे तो समझ ही नहीं आता कि ये 4 लोग हैं कौन, जिन्हें हर बात में लंगर लगाना होता है। प्यार करना बुरी बात थोड़ी, झूठ बोलना किसी लड़की को पसंद नहीं है, लेकिन घर परिवार दुनिया समाज के गणित सुलझाने में
झूठ बोलना मजबूरी बन जाता है। आगे से ना मैं ध्यान रखूंगी कि पकड़ी ना जाऊं। पकड़े जाने पर मार पड़ने की चिंता तो बहुत कम है। पापा मम्मी को बुरा लगेगा वो ज्यादा बड़ी चिंता है। जिस दिन मैं सीए बन जाऊंगी ना, उस दिन उनकी खुशियां एकदम टॉप पे होंगी। वो बोलेंगे कि वाह नेहा, तूने हमें खुश कर दी, मांग जो मांगना है। और फिर मैं उनसे ना संजू मांगूंगी, वो मना भी नहीं कर पाएंगे। तथास्तु। बस ये हो जाए, क्योंकि ना मैं मम्मी पापा के बिना रह सकती हूँ और ना ही संजू के। नेहा, ये 1000 रुपए एडमिशन फॉर्म के लिए लगेगा आज। सीधे हाथ से ले। तो कॉलेज के लिए क्या तय किया फिर? मुहूर्त निकलवाऊं? बोलेगी क्या? पापा को निकलना है ड्यूटी के लिए। चंदन लाल कॉलेज। चंदनलाल कॉलेज? समझ गया, पक्का किसी लड़के का चक्कर है इसका। नहीं पापा मम्मी कोई लड़का नहीं है। वो क्या वो? क्या वो? पापा वो सीए की पढ़ाई बहुत कठिन होती है और एक्सीलेंट कॉलेज में 90% अटेंडेंस कंपलसरी है। ऊपर से हफ्ते में 10 दिन तो असाइनमेंट, सेमिनार, ये वो उस सब में उलझी रहूंगी तो सीए की पढ़ाई का तो डब्बा गुल हो जाएगा ना। और ऊपर से ग्रेजुएशन तो आजकल 19-20 भी चलता ही है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। पापा मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सीए पास करके दिखाऊंगी आपको, प्रॉमिस। आप प्लीज मुझे चंदनलाल कॉलेज में दाखिला लगाने दीजिए प्लीज। मुझ पे भरोसा है ना आपको? पापा मेरे 2 ही सपने हैं, सीए बनूं जिससे आपको गर्व हो मुझ पे, और अपने संजू के साथ रहूं हमेशा। दोनों सपने पूरे हो जाएंगे, प्लीज मान जाओ। श्योर है तू? जी पापा, श्योर, एकदम श्योर हो। ठीक है। थैंक यू सो मच पापा, आप दुनिया के बेस्ट पापा हैं। मेरी नेहा दुनिया की बेस्ट बेटी है। चल उछल मत ज्यादा, जाके फॉर्म खरीद और भर के जमा कर। आज फिलहाल तो ये पता है ना, अगर आज जमा नहीं किया ना तो गया ये साल। नहीं अभी जाकर जमा कर देती हूँ हाल ही। बेस्ट है, मुझे सीए की पढ़ाई के लिए सच में समय मिल जाएगा। और संजू भी खुश, वो तो चाहता ही था कि स्कूल की तरह कॉलेज में मैं उसके साथ रहूं। ना, कतई नहीं, किसी हाल में नहीं। संजू दत्ता की खुशियों की चाबी हम उनके हाथ नहीं लगने देंगे। नेहा को संजू से अलग करके ही रहेंगे।
का भविष्य उसके पहले प्यार की परी न चढ़ जाए, क्योंकि जनाब 16 आने सच बात है, पहला प्यार बलि मांगता है। आपको क्या बता रहा हूँ, आपने अपने पहले प्यार की भेंट आपने भी तो बलि दी होगी ना। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।